24/7 ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਐਪ ਅੱਡਾ 24/7 ਨੂੰ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पंजाब अड्डा 24/7। पंजाब अड्डा 24 ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ पंजाब अड्डा ਅੱਜ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੇਗਾ PSSB ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ। ਔਰ ਕਰੰਟਲੀ ਜਿਹੜਾ PSPCL ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ PSPCL ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਾਂਗੇ सो दैट कि दोनों तरीके नाल थोड़ी तैयारी हो सके। गुड मॉर्निंग शीना, गुड मॉर्निंग खुशदीप, परनीत कौर, गुड मॉर्निंग। तो फटाफट इस सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो पंजाब अड्डा 24/7 चैनल जिन्होंने हाले तक नहीं किया है। वी विल स्टार्ट टुडे सेशन। फस्ट ऑफ ऑल अबाउट PSSB बैच ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ PSSB ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਫਰਸਟ ਵੀਕ ਆਫ ਦਸੰਬਰ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵੀਕ ਆਫ ਦਸੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲੈਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ आई है तो तैयारी करना शुरू कर दो PSSB ਦੀ क्योंकि पहले हफ्ते या दूजे हफ्ते दिसंबर के पेपर हो जाएगा, होने की संभावना है। इस तरह का नोटिस एक PSSB ने कढ़िया हैगा। तो फटाफट इस पेपर की तैयारी लिए तुसी सबसक्राइब भी कर सकते हो। पैक जिहड़ा कि तुहानूं मिलेगा adda247.com ते, राइट। पैक परचेज करने का बहुत सौखा तरीका है। तुसी adda247.com ते जाना है या फिर adda247 की ऐप डाउनलोड करनी है। जिसले तुसी ये ऐप डाउनलोड करोगे या अड्डा 24/7 ते जाओगे तुसी पंजाब सैक्शन दे विच जाके पर्टिकुलर PSSB दे बैच के उत्ते जाना है। इस बैच ते तुसी देखोगे PSSB का जिहड़ा बैच है वो तुहानूं 77% ऑफ ते मिलेगा। तुसी की करना है, सिर्फ एक कोड अप्लाई करना है 2355 तुसी अप्लाई करोगे तो तुहानूं ये बैच ओनली फॉर 1840 रुपए दे विच मिल जाएगा। एक कोड अप्लाई कर लियो 5355 एंड इहदे नाल ही ओनली 1840 दे विच कंप्लीट प्रिपरेशन जिहड़ी है तुहाडी इस adda247.com ते हो जानी। चलो लेट्स स्टार्ट टुडे सैशन। हरमन सिंह सैनी सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग। रवनीत, नूर, हेलो हाय नूर। सिलेबस, हाँ सिलेबस हाली तक नहीं दिता पर तुसी मन के चलो कि सारा सिलेबस उही सिलेबस है जिहड़ा आपां रोज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ कर रहे हैं, उहदे विच्चों ही सब कुछ आना है, कितों बाहरों ते आना नहीं। इस करके डोंट वरी अबाउट सिलेबस, यू कीप ऑन योर प्रिपरेशन। मनप्रीत, हेलो मनप्रीत। चलो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का पहला क्वेश्चन है इस सीरीज का तुसी आंसर करना है कि इस सीरीज दे विच नेक्स्ट की आऊगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत ईजी क्वेश्चन है, टाइम बाउंड आंसर देना है। यस मान FCA की क्लासेस भी बहुत जल्द शुरू हो जाएंगियां। 15th तो बाद एक्सपेक्टेड है कि FCA जिहड़ा है वो शुरू हो जाएगा। निशा, नमस्ते निशा। तरुणप्रीत सिंह फर्स्ट टू आंसर डी, खुशदीप डी, हरमन सिंह सैनी डी, भूपिंदर सिंह भीम डी, रवनीत कौर, मनप्रीत कौर, निशा ऑल आंसरिंग डी, अमनदीप डी। चलो दैट इज राइट। ऑल्टरनेट सीरीज का एग्जाम्पल है, दिस इज नोन एज ऑल्टरनेट सीरीज। ठीक है, ऑल्टरनेट सीरीज है। ऑल्टरनेट सीरीज दे विच दो सीरीज लगातार चल रही हैं। एक देखो दिस इज द सीरीज, या तुसी इथों ले लो सिंपल भी तुसी जिहड़ा है आंसर लै सकते हो। ठीक है, KLMNOP फिर QRSTU इकट्ठा, इत्थे आ गया WX है ना, UVW X
वाई जेड। इस तरह एल एम जिहड़ा है वो छुड़ो के एक अगले दो आ रहे हैं, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब इत्थे भी दो जिहड़े ने वो के तो पहले दे जिहड़े ने वो आ जाएंगे। या तुसी ऑल्टरनेट ही चलो, दैट इज बेटर। ऑल्टरनेट ले लो जेड एक्स टी पी एन, राइट। एक एक्स वाई जेड टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है, पी क्यू आर एस टी एन ओ पी। एक ये चार इस तरह। तो दोनों तरीके नाल तुसी चल सकते हो। दोनों तरीके नाल जिहड़ा आंसर आएगा दैट इज जे आई। सो जे आई विल बी द करेक्ट आंसर इन बोथ दी टाइप्स। ठीक है। Pushdeep Singh is saying 0 is written as dollar, 1 is written as copyright, 1 is double itself when it is in left place. ओके, देखो ये जड़ा क्वेश्चन आया सी दैट इज बाइनरी कोडिंग। खुशदीप, बाइनरी कोडिंग का क्वेश्चन आया सी। दिस वाज फ्रॉम बाइनरी कोडिंग। गुरपाल सिंह, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग गुरपाल। ज्योति डी, गुरपाल सिंह डी, गुरिंदर डी, हरमन सिंह सैनी बी। दिस इज द न्यू वन या पिछले ही दे रहे हो आंसर? मनप्रीत बी, हरमन सैनी बी। भुपिंदर सारा रिवाइज करो, हूँ रिवीजन टाइम है। फटाफट ब्रश अप हो जाना। जिदा रीजनिंग ਦੇ ਵਿੱਚ मैं कल भी दसिया सी, जिन्हों का हाले पेपर 1 या 2 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ हैगा वो की करन, फटाफट अपना रीजनिंग का हर एक सैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करके देखन किस सैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ प्रॉब्लम आ रही है, उस सैक्शन ਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ रिवाइज कर लैन। बाकी ਜਿਹੜੇ उनके स्ट्रेंथ वाले सैक्शन है उन्होंने हूँ टच करने की जरूरत नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि मैंने पक्का आंदा है, ये वाला सैक्शन आंदा है, ये टॉपिक मैंने आंदा है, ਉਹਨੂੰ टच नहीं करना। ਜਿਹੜਾ टॉपिक ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ कन्फ्यूजिंग लगता है उस टॉपिक ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ पढ़ के चलो। ओके, गुरपाल कह रहे हैं डी पिछला सी, ठीक है। रवनीत बी, किरण एच डब्ल्यू जी, गुरपाल सिंह बी, ओके। तरुणप्रीत बी, सुखप्रीत बी। मनप्रीत प्री टी प्लस बी दा बैच आज डिस्कशन हो जानी है साडी। प्रॉबेबली विद इन 1-2 डेज बैच शुरू हो रहा है जी, नॉट मोर देन 2 डेज। विद इन 1-2 डेज बैच स्टार्ट कर रहे हैं आप पी टी प्लस बी का। चलो दिस इज वेरी सिंपल। देखो ए बी, ए ग्रुप बनया, सी डी ई एफ, इत्थे की आना सी जी और एच। हुण विचकार की है जेड वाई एक्स, इत्थे की आना सी डब्ल्यू। तो एच डब्ल्यू जी जिहड़ा है दैट इज द करेक्ट आंसर बी। हरमन जी स्पीड नाल चल लो जी, ओके हरमन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन विद टाइमर। Yes, who will answer this? Yes, yes.
ਅੱਜ ਡਿਸਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ ਕੋਈ? ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਬੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਬੀ, ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਪੀਜੀ ओके, निशा बी, तरुणप्रीत माइनस हो रहे कंजिक्यूटिव नंबर्स ओके, रवनीत कौर बी, चलो लेट्स सी दी आंसर। देखो पोजीशनिंग जे तुहानू याद होएगी तो बहुत वधिया हुंदा है, जिद्दां y इज 25, ठीक है, w इज 21, t 20 हुंदा है, w इज 23, t 20, p 16, ठीक है, k 11, e 5, अगेन x जिहड़ा दैट इज 24, ठीक है। इस तरह तुसी देखोगे डिफरेंस आ रहा है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ है WXY -2 ਦਾ डिफरेंस आ रहा है, फिर -3 ਦਾ आ रहा है, -4 हो रहा है, -5 हो रहा है, -6 हो रहा है। ਹੁਣ E ਤੋਂ -7 ਹੋਣਾ ਸੀ, E ਤੋਂ -7 किस तरह ਹੁੰਦਾ है, इस तरह रिवर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, है ना, रिवर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ रिवर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ है ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, रिवर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ X पोजीशन आएगी -7 ਤੇ, राइट। A B C D E और Z Y X, इतों तुसी 1 2 3 4 5 6 7 आओगे तो X आएगा। हुन अगला देखो -8 आना है और उस तो अगला -9, तो 24 -8 जिसले करोगे 24 -8 16 होंदा है, 16 का मतलब है इतने P आएगा, ठीक है, और 16 - 9 जिहड़ा है वो कितना होंदा है 7, 7 मतलब कि जी आएगा, तो पी जी इज द करेक्ट आंसर। वर्षा गुड मॉर्निंग। चलो नेक्स्ट, अरेंज एज पर डिक्शनरी ऑर्डर एंड फाइंड द मिडल टर्म। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इन्हों अरेंज करना है और मिडल टर्म जी है वो फाइंड आउट करनी है। कि वर्षा स्कूल होनी है बहुत मुश्किल नाल क्लास, कोई गल नहीं वर्षा, तुसी बाचो भी देख लिया करो, इफ यू डोंट गेट टाइम राइट नाउ तो आफ्टर स्कूल जिहड़ा है तुसी सैशन नू दोबारा देख लिया करो। लखविंदर फर्स्ट टू आंसर बुचर, मिडल दे विच बुचर, ओके, एनी अदर आंसर? मुकेश वर्मा BEDAC मतलब मिडल दे विच डी आया हुआ है, डी इज बटर। हरमन सैनी बी, तरुणप्रीत बटर। आलमजीत सर अपना P+B का बैच कदों स्टार्ट होना? विद इन 2 डेज बैच स्टार्ट हो रहा है जी, विद इन 2 डेज बैच शुरू हो जाएगा। सुखप्रीत बटर, रवनीत कौर ए। चलो लेट सी, बहुत सिंपल होंदा है डिक्शनरी का, देखो BUT सारियां दे विच कॉमन है, ठीक है। हुण इहदे विच नैक्सट आ गया टी, इहदे विच सी, इहदे विच भी टी आ गया, इहदे विच भी टी आ गया, इहदे विच भी टी आ गया। इहदा मतलब सी सब तो पहले आंदा है, टी तो पहले आंदा है सी, इहदा मतलब इहदी पोजीशन 1 हो जाएगी। हुण इस टी नाल BUT, अगला टी है, टी नाल L हैगा, इत्थे तो क्लियर हो गया, इस टी नाल O हैगा, इस टी नाल E हैगा और इस टी नाल
ਕੀ ਹੈਗਾ ਅਗੇਨ E ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ E ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਆਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। E ਵਾਲੇ ਜਿਸਲੇ ਦੋਨੋਂ ਆਣੇ ਆ, E ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ R ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ R ਹੈਗਾ, ਦੋनों ਨਾਲ R ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ R ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬਟਰਫਲਾਈ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਆ ਰਿਹਾ दैट इज E नॉट बटर, थर्ड पोजीशन ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ बटरफ्लाई। यस, जशन शर्मा ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिता है, गुरपाल ने करेक्ट आंसर दिता है, ठीक है। हाँ, हरप्रिया सैनी, हरप्रिया पी ट्रिपल बी दा बैच जिहड़ा है वो विदिन 1-2 डेज, अज डिस्कशन हो जानी है वो, विदिन 1-2 डेज थोड़ा बैच लॉन्च हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। तो हेयर बटरफ्लाई इज दी करेक्ट आंसर, बटरफ्लाई तुसी आंसर करोगे थर्ड पोजीशन ते। इस तरह तुसी फोर्थ देखना है, तो फोर्थ जिहड़ा है एल आएगा क्योंकि ओ तो पहले आंदा है और लास्ट पोजीशन ते ओ आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह एक सीरीज दी है, उस सीरीज दे विच की है AECB परसेंटेज 7, ये सारे ने मतलब अल्फाबैट्स भी हैगे, डिजिट्स भी हैगे और सिंबल्स भी हैगे। वो कहता कि इफ ऑल दी वॉवल्स आर ड्रॉप, जिन्हें भी वॉवल्स ने उन्होंने ड्रॉप कर दिता जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 12th फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट। लेफ्ट एंड तो 12th केड़ा आएगा वॉवल्स ड्रॉप करके। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तरुणप्रीत कह रहा है बटरफ्लाई, और वर्षा कह रही है एक बार दोबारा दस दो। मैं दस देना जी, 10 देना, वेट करो, जस्ट वेट। और इस क्वेश्चन तो बाद दोबारा वापस आवांगे। हरमन, शीना जग्गा डी, हरमन सैनी डी 9, शीना जग्गा सी ऑप्शन ओके। जशन इज सेइंग डी, गुरिंदर सिंह सी। सो दो डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, सी और डी। हरमन सिंह सैनी डी, मनप्रीत कौर सी, मुकेश डी, चरणजीत, रवनीत डी, मुकेश सी। अच्छा चलो डिफरेंट है। उन्हें क्या 12th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ये साडा हमेशा लेफ्ट हैंड होंदा है, ठीक है। ये साडा हमेशा राइट हैंड होंदा है, ये कन्फर्म है। उन्होंने पूछा है कि 12वां जिहड़ा है लेफ्ट हैंड केड़ा आएगा। बहुत सिंपल जिहा सवाल सी, तुसी वॉवल्स नहीं काउंट करने, वॉवल्स छड्ड के। ये ए वॉवल है, ई वॉवल है, ठीक है। ये आ गया सी, 1 2 3 4 5 6, ई काउंट नहीं करना, 7 8 9 10 11 12, डी आ रहा है जी। ਆਪਾਂ सिर्फ वॉवल्स नहीं काउंट किए, बाकी सारे काउंट कर ले। तो डी सी इज द करेक्ट आंसर। राहुल डी कैसे होगा 12वां? देखो ना, उसने कहा वॉवल्स नहीं गिनने, वॉवल्स देख लो कि कौन कौन सा है, ए है, ई है, उसके अलावा कोई भी वॉवल है इसमें? सी वॉवल नहीं है, बी वॉवल नहीं है, डी वॉवल नहीं है, ई ए वाला हमने ये भी नहीं गिना। अब उसने बोला 12वां लेफ्ट से, तो 12वां लेफ्ट से कैसे गिनोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और डी जो है वो 12वां आ गया, 12th पोजीशन पे बैठा है लेफ्ट से डी। यस, ऑप्शन सी करेक्ट है, आंसर डी बिल्कुल ठीक है। भूपिंदर गुड मॉर्निंग। चलो नेक्स्ट। ज्योति सेड टू चित्रा, फादर ऑफ योर डॉटर इज सन ऑफ माई ब्रदर। ज्योति ने चित्रा से कहा फादर ऑफ योर डॉटर इज सन ऑफ माई ब्रदर। हाउ इज ज्योति's ब्रदर, ज्योति का भरा, ਉਹਦਾ रिलेशन की है चित्रा दी डॉटर नाल, ये दसना है। राहुल बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन जिन्होंने सी आंसर किया है बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने डी एज एन ऑप्शन आंसर किया है वो भी ठीक है। ओके, ओ आई सॉरी आई फॉरगॉट कि पिछला क्वेश्चन करना सी, जस्ट वेट, इस तो बाद करने हैं सॉल्व दिस, उस तो बाद आप चलने हैं पिछले क्वेश्चन दे।
आलमजीत सी आंसर, ओके। राहुल वर्मा सी, ओके। सुखप्रीत कौर सी, राहुल वर्मा ग्रैंडफादर। संकेत सी, हरमन सिंह सैनी सी, मैनू नहीं पता सर जी, ओके। कविता जसरोटिया सी, जशन रवनीत मनप्रीत शीना ऑल सी। चलो लेट सॉल्व इट, ठीक है, सारे सी आंसर कर रहे हैं, देखने हैं। ज्योति सेड टू चित्रा, ज्योति ने किहदे नाल गल कीती है? चित्रा नू, कि फादर ऑफ योर डॉटर, किहदा? चित्रा दा। ये स्टेटमेंट आ गई चित्रा नाल, फादर ऑफ योर डॉटर, मतलब चित्रा दे डॉटर दा फादर, चित्रा दा की हो गया? चित्रा दा हो गया हस्बैंड, है ना। इज सन ऑफ माई ब्रदर, मतलब ए जेड़ा ए किदा सन है? ज्योति दे भरा दा बेटा, ज्योति दे ब्रदर दा बेटा हैगा चित्रा दा हस्बैंड, ठीक है। उन्होंने कह रहा है, ये थोड़ी स्टेटमेंट बन गई, हाउ इज ज्योतिस ब्रदर, ज्योति दा जेड़ा ब्रदर है वो चित्रा दी डॉटर नाल की रिलेशन है? चित्रा दी डॉटर ए है, ज्योति दा ब्रदर ए है, ਇਹਦਾ रिलेशन की होया कि ਇਹਦੇ बेटे दी बेटी हैगी है। ज्योतिष ब्रदर इज ग्रैंडफादर ऑफ चित्रास डॉटर, तो सी ग्रैंडफादर बिल्कुल करेक्ट आंसर आना, बिल्कुल ठीक है। शीना जशन, ओके। वी वर मूविंग टू द प्रीवियस क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन तो बड़ा डाउट सी ना डिक्शनरी का, कुछ बच्चों को एक मिनट ध्यान नाल समझ लेना। देखो ABCD दे विच जिस तरह पहले जो आएगा उस तो शुरू होता है ABCD, ए तो पहले शुरू होएगा, अल्फाबेट Z तक जाएगा, फिर ए नाल भी अगला ए तो जेडे शुरू होंगे वो आएंगे, फिर बी तो शुरू होंगे वो आएंगे, सी तो शुरू होंगे वो आएंगे, इस तरह आगे आगे बढ़ता है सिस्टम। हुण इहदे विच कॉमन देखो BUT, इत्थे भी BUT है, 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 एक कॉमन आ गया। मतलब इस तो अगले अक्षर जेडे ने वो असर पाएंगे रैंकिंग के उत्ते। इस तो अगला ये देखो, ये टी हैगा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ C हैगा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ T हैगा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी T हैगा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी T हैगा अगला। ਇਹਦਾ मतलब T ਤੇ C तो ਵਿਚਕਾਰ सब तो पहले कौन आता है? C आता है। ਇਹਦਾ मतलब फर्स्ट पोजीशन ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कौन आएगा? आएगा C। ਹੁਣ T कॉमन है, T तो अगले ले लो, इत्थे T ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ? L, इत्थे इत्थे ये तो क्लीयर है, इत्थे T नाल आ रहा O, इत्थे T नाल आ रहा E, इत्थे T नाल आ रहा E, राइट। हुण इहदे विच तुसीं देखोगे ABCD दे विच E पहले आउंदा, L सैकेंड नंबर ते आऊगा, O लास्ट। इहदा मतलब O जिहड़ा है वो किहड़े पोजीशन ते चला गया? 5वें पोजीशन से। L किहड़े नंबर ते चला गया? चौथी पोजीशन ते। हुण फाइट आ गई दूजी तीजी पोजीशन दी, क्योंकि E ने पहले आना सी ते दूजी ते तीजी पोजीशन E एक्वायर करेगा, लेकिन E किस तरह करेगा? देखो इस E नाल R है, इस E नाल भी R है, लेकिन इत्थे आके खत्म हो गया। जिथे खत्म हो गया इहदे नाल कोई अक्षर अगे नहीं आया, इहदा मतलब है कि पहले A आऊगा और उस तो बाद आऊगा जिहदे नाल अगला अक्षर या अल्फाबेट शुरू हो गया, तीजे नंबर ते आऊगा। उन्हें पूछा सी मिडल दे विच कौन है? मिडल दे विच किहड़ा आया? तीजे नंबर वाला मिडल दे विच आया बटर, बटरफ्लाई, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ P plus Q means P is husband of Q, P slash Q means P is sister of Q, and P into Q means P is son of Q, which of the following shows A is daughter of B?
ए जिहड़ी है बी दी डॉटर है, तुसी दसना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। रेनू विद इन 1-2 days P+B ਦਾ ਬੈਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੋਂਟ ਵਰੀ। यस पेड वाला बैच ਜਿਹੜਾ ਹੈ विद इन नेक्स्ट 1-2 days शुरू हो जाएगा। ओके, फर्स्ट टू आंसर इज गुरपाल। अच्छा, एक कोऑपरेटिव बैंक च आया सी सम। ओके, वेरी गुड, भुपिंदर ਨੂੰ याद हैगा। शीना सी। वर्षा, मैं होर क्वेश्चंस लेके आवांगा ਇਹਦੇ ਤਾਈਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ दैट कि ਤੁਹਾਨੂੰ क्लैरिटी हो जाए। एक दो क्वेश्चंस होर लेके आवांगा कल। हरमन सी, सुखप्रीत कौर सी, रवनीत कौर सी, मिस भुपिंदर कौर सी, वेरी गुड। चलो, तुसी की पता करना है। ए इज डॉटर ऑफ बी। ए जिहड़ी है वो बी दी डॉटर है, ठीक है। तो यदा मतलब बी उत्ते आना चाहिए, ए थले आना चाहिए, और ए डॉटर है तो ए नू फीमेल आना चाहिए। हुण इहदे विच एक इशू मैं दस्सिया सी, जे लास्ट दे विच कोई भी आ रहा है, यदा मतलब है वो गल नहीं बनेगी, है ना। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि लास्ट दे विच ए दा जेंडर तुसी पता नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ए वाला बी एग्जांपल ले लो, सी इंटू बी स्लैश ए। सी इंटू बी का तुसी की लिखोगे? सी इज सन ऑफ बी, इस तरह लिखोगे, सी सन ऑफ बी, एंड बी स्लैश ए, बी इज सिस्टर ऑफ ए। हूँ जेंडर ही पुट्ठा हो गया ना, मतलब जनरेशन ही पुट्ठी होगी। सी थले ए उत्ते आ गया, फिर ए तीनों तो हो नहीं सकते। सी नू तुसी अटैम्प्ट कर सकते हो कि सी आंसर देगा ए स्लैश डी इंटू बी। तो ए इज सिस्टर ऑफ डी, एंड डी इज इंटू बी, डी इज सन ऑफ बी। नहीं, ए भी आंसर नहीं देगा। डी सन ऑफ बी भी आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जिहड़ा है सी नहीं है। डी देखो किस तरह आएगा, ए स्लैश डी, मतलब ए इज सिस्टर ऑफ डी। चलो, ए फीमेल आ गई, ये गल ठीक है, ठीक है। हुन ठीक है, दिस इज करेक्ट। ए स्लैश डी, ए सिस्टर फीमेल आ गई, एंड डी इज सन ऑफ बी। ਇਹਦਾ मतलब बी दे ਜਿਹੜਾ है ये सन हो गया मेल, और ये डॉटर होगी ए। तो सी इज द करेक्ट आंसर, यस। गौरव कलसी सी, ओके। चलो, ए स्टार्ट्स फ्रॉम सम पॉइंट, डायरेक्शन सेंस द क्वेश्चन है। ए साइकल्स 8 किलोमीटर साउथ, देन टर्न्स टू हिज राइट and cycles 5 kilometers. B cycles 3 kilometers north, then turns west and cycles 5 kilometers, then turns to her left and cycles 4 kilometers. Where is B with respect to A now? B दी पोजीशन दसनी है A दे अकॉर्डिंगली, और ऑप्शंस है 15 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। 15 किलोमीटर नॉर्थ, 15 किलोमीटर साउथ, 7 किलोमीटर नॉर्थ, 7 किलोमीटर साउथ।
यस भूपिंदर, सिंपली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। ए और बी दोनों एक स्टार्ट इको पॉइंट तो होए ना। ए साउथ गया 8 किलोमीटर साइकिल चला के, फिर वो राइट टर्न लेंदा है और 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है। बी जिहड़ा है 3 किलोमीटर नॉर्थ चला गया और फिर वैसट जाके 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर लैफ्ट टर्न लेंदा है और 4 किलोमीटर साइकिल चलाता है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਬੀ ਤੇ ਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। जशन डी, हरमन डी, जशन 7 किलोमीटर, मुकेश वर्मा डी। ओके मनप्रीत कौर डी। रवनीत कौर डी। ओके गुरपाल सिंह डी। गुरिंदर सिंह सी। लवदीप सी। सुखप्रीत कौर 7 किलोमीटर नॉर्थ। ओके देखो ए बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है। ए साइकल्स 8 किलोमीटर साउथ, इस तरह ए जिहड़ा है ਉਹਦਾ जर्नी इत्थों शुरू होगी। ए जिहड़ा चल रहा है साउथ कितना गया है 8 किलोमीटर्स। थोड़ा डिस्टेंस का याद ख्याल रखना, उस हिसाब नाल 8 है तो ज़्यादा बनाना, जिहड़ा घट है घट बनाना। दैन टर्नस टू हिज राइट, हुण साउथ वालों फेस कर रहा है, राइट टर्न किधर लेगा, वैस्ट वाल लेगा। राइट टर्न लैके वो 5 किलोमीटर चलता हैगा, ठीक है। एंड टर्न साइकल्स 5 किलोमीटर, बस इत्थे ए दी जर्नी खत्म होगी। बी साइकल्स 3 किलोमीटर नॉर्थ, बी इत्थों शुरू हो गया उत्ते 3 किलोमीटर, इस तरह 3 किलोमीटर चला गया, ठीक है। दैन टर्नस वैस्ट एंड साइकल्स 5 किलोमीटर, तो ये वैस्ट चला गया 5 किलोमीटर, ये बराबर आ गया बिल्कुल, ठीक है। एंड दैन टर्नस टू लैफ्ट, हूँ वैस्ट वाल देख रहा है, लैफ्ट किधर टर्न होगा, थलके वाल होगा। एंड साइकल्स 4 किलोमीटर, इधर उन्हें 4 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया। हूँ पूछ रहा है वेयर इज बी, बी कितने है, इत्थे है। वेयर इज ए इत्थे है। वेयर इज बी विद रिस्पेक्ट टू ए नाउ, तो बी इज टू दी नॉर्थ ऑफ ए, इस तरह लिखोगे तुसी, नॉर्थ वाला है, ए दे नॉर्थ दे विच है। और डिस्टेंस कितना रह गया, 8 3 11 किलोमीटर ए है, ये 4 किलोमीटर माइनस कर दो, 7 किलोमीटर ये जो डिस्टेंस है ए वाला, दैट इज 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर नॉर्थ इज दी करेक्ट आंसर। यस पेड बैच दे विच बिल्कुल बेसिक तो करांदे हैगे है। मुकेश सी। ओके देखो किन्ने स्टूडेंट्स ने जिन्हों का हुण पेपर हैगा PSPCL का, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ इसलिए सैशन अटेंड कर रहे हैं, किन्ने स्टूडेंट्स है जिन्हों का PSPCL का पेपर हैगा। लास्ट लाइन दे ही फंडा है सारा, यस यस। Ram started walking from a mall. First he walked 3 kilometers in north direction. From there he took a right turn and walked 3 kilometers. Then he turned right and walked 5 kilometers. Then he again took a right turn and walked 7 kilometers. What is minimum distance between mall and Ram's last position? मुकेश ਦਾ 15 ਨੂੰ, गौरव मेरा 13 ਨੂੰ, 13 ਨੂੰ, 14 ਨੂੰ, 13 ਨੂੰ। किरण गुड मॉर्निंग किरण। चलो आफ्टर दिस क्वेश्चन जेड़ा है आई वुड लाइक कि मैं तुहानू जेड़ा है
क्वेश्चंस करावा रिगार्डिंग 12:30 ਤੇ परम ਦਾ पेपर हैगा। ओके मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कराना बाइनरी कोडिंग आया ਸੀਗਾ। बाइनरी कोडिंग जे ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं आंदा मैं ਹੁਣੇ एक अद्धा सवाल ਜਿਹੜਾ है बाइनरी कोडिंग ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ सिखा देना। ठीक है, आफ्टर दिस क्वेश्चन फटाफट इस क्वेश्चन ਨੂੰ आंसर कर दो फिर। यस लवदीप सिंह ए। ओके यस आलम जी थले सिलेबस नहीं दिता उन्होंने बट यस उन्होंने नोटिस करता है P+B ने कि एक्सपैक्टेड जोड़ा है वो सैकेंड वीक के ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है सैकेंड वीक। मैं तुम्हें दसिया भी सी कि 15 के लागे शागे पेपर होना है। हरमन 5 किलोमीटर्स। ओके चलो तुसी भी आंसर करो मैं भी आंसर दे देना। राम स्टार्टेड फ्रॉम अ मॉल फर्स्ट ही वॉक 3 किलोमीटर्स। ठीक है इन नॉर्थ डायरैक्शन ते 3 किलोमीटर वो किधर गया नॉर्थ वाल ते इतों कितों मॉल तो शुरू होया 3 किलोमीटर इस तरह नॉर्थ दे विच गया। फ्रॉम देयर ही टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 3 किलोमीटर्स। हुण नॉर्थ वाल देख रहा है तो राइट टर्न किस साइड जाएगा ईस्ट वाल जाएगा एंड वॉक 3 किलोमीटर्स। इधर भी उन्हें 3 किलोमीटर का सफर तय किया। दैन ही टर्न राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर्स। हुण इत्थों इधर देख रहा है इधरों जिहड़ा राइट टर्न है साउथ वाल जाएगा कितना गया वो 5 किलोमीटर्स। ठीक है दैन ही अगेन टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 7 किलोमीटर्स। हुण इत्थों उन्हें राइट टर्न लेना है साउथ वाल देख रहा है तो किस साइड राइट टर्न लेगा वो राइट टर्न लेगा वैस्ट वाल। कितना ट्रैवल किया उन्हें 7 किलोमीटर। तो सिंपल तुसी की करना है डिस्टेंस जिहड़ा सी वो कढ़ना सी व्हाट इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन मॉल ये मॉल इत्थे हैगी है दिस इज मॉल और राम्स लास्ट पोजीशन ये राम दी लास्ट पोजीशन। तो ये डिस्टेंस तुसी कढ़ना सी बहुत सिंपल है इनू एक्सटेंड कर लो। ये ट्रायंगल बन गया ABC राइट एंगल ट्रायंगल। इतने थ्योरम लगनी हैगी है ये 3 किलोमीटर है 5 किलोमीटर सीगा 5 तो 3 चला गया इतने 2 किलोमीटर रह गया। ये जिहड़ा सीगा ये कितना सीगा टोटल 7 किलोमीटर हैगा ना ये 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर का कितना रह गया 3 चला गया तो दिस रिमेन्स 4 किलोमीटर। आई एम राइट। ठीक है दैट मीनस डिस्टेंस कितना आ गया 2 तो 4 आ गया 4 आ गया थोड़ा ये वाला डिस्टेंस 4 किलोमीटर। So here it comes 2 kilometer if I am right. First he walked 3 kilometer north, then from there right turn north to right turn 3 kilometer okay, then he turned right ईस्ट वाल देख रहा है राइट 5 किलोमीटर। फिर इतों जो उहदा राइट टर्न है वो इधर आएगा 7 किलोमीटर। व्हाट इज मिनिमम बिटवीन मॉल एंड राम्स लास्ट पोजीशन 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 16 प्लस 4 20 √20 आ रहा है √20 आ रहा है। यस नन आएगा आंसर नन ये दिता नहीं है बट अकॉर्डिंग टू मी आंसर विल बी नन बिकॉज 2 तो 4 आ रहा है उहदा डिस्टेंस और √20 आ रहा है। सो दिस इज द राइट आंसर √20 या नन आएगा आंसर। ए नहीं आएगा 5 किलोमीटर नहीं आएगा। हाँ 2√5। पूजा डोमिसाइल हाँ डोमिसाइल का सर्टिफिकेट बिल्कुल जरूरी है। डोमिसाइल बिना तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगी।
ठीक है, ਹੁਣ यू नीड टू वेट फॉर अ सेकेंड बिकॉज आई एम गोइंग टू चेंज योर स्लाइड चेंज करके मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਨਰੀ ਕੋਡਿੰਗ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਬਾਈਨਰੀ ਕੋਡਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਈਨਰੀ ਕੋਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ rather than doing this I would like to do बाइनरी कोडिंग तो जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड ਤੁਹਾਡੀ स्क्रीन शायद 1-2 मिनट ਲਈ blank हो सकती है but don't worry about that yes sorry okay according yes डोमिसाइल पूजा सारे लिए जरूरी है रिपीट कर दो हरमन कह रहे हैं हरमन आई सॉरी आई लॉस्ट दैट क्वेश्चन रिजर्वेशन अलग अलग जो है तो डोमिसाइल बन जाएगा आपका ना डोंट वरी आप डोमिसाइल बना लो मैं ना इदा करना एक सैशन थोड़े ताई कि तुसी फॉर्म किस तरह फिल करना है कंप्लीट और केड़े केड़े डॉक्यूमेंट्स ने एक सैशन करवा देना रखवा देना उहदे विच तुहानू क्लैरिटी हो जाएगी राइट उस सैशन दे विच मैं सारे जवाब दे दूंगा कि किस तरह फॉर्म फिल करना है कि केड़े केड़े सर्टिफिकेट्स नाल लगने ठीक है वर्षा क्या पूछ रही है डोमिसाइल मीन्स हाँ डोमिसाइल पंजाब डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया ना एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट का भी नाल अटैच करना पैना फॉर्म नाल यस एक मिनट डोंट वरी ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰ ਲਈਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ दैट पूजा तुसी अप्लाई करता कोई गल नहीं दैट इज नॉट एन इशू वी विल कम टू इट ठीक है ਹੁਣ देखो बाइनरी कोडिंग की होंगी है सिंपल आज ज़्यादा लेंदी नहीं मैं खिंचांगा आई गिव यू सिंपल कॉन्सैप्ट 0 और 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ दैट इज नोन एज बाइनरी कोडिंग ठीक है बाइनरी बेसिकली कंप्यूटर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ज़्यादा आंदा है कोडिंग बाइनरी कोडिंग करना और 0 और 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ है बाइनरी कोडिंग ज़्यादा होंगी एक रिवर्स फॉर्मेट होंदा है सुमन कौर गुड मॉर्निंग देखो ये पेपर PCL ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ है 3 क्वेश्चन आए ने खुशदीप ने दसिया हैगा प्लीज़ इनू थोड़ा जिहा समझ लो बाइनरी कोडिंग राइट चलो देखो 01 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ फॉर एग्जांपल एक सीरीज ਤੁਸੀਂ ਲੋਗੇ 1 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 2 ਦਾ डबल 4 4 ਦਾ 8 16 ठीक है 32 64 और उस तो अगे भी जे तुसी जाना चाहो इस तरह की कोडिंग तुसी करनी है ठीक है हुण मान लो मैनू 11 जिहड़ा है ओदा कोड पता करना है बाइनरी कोड 11 का बाइनरी कोड मैनू पूछा गया है व्हाट विल बी दी बाइनरी कोड फॉर 11 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं की करना है 11 किदे विचकार आंदा है 16 ਤੇ 8 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏਗਾ 11 16 ਤੇ 8 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏਗਾ मतलब 11 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 8 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 11 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ 1 लिख लो मैं इत्थे लिख लिया 8 जमा 8 4 जमा करांगा तो की आएगा 12 ठीक है तो इट इज 0 क्योंकि वध हो गया फिर मैं 1 जमा करांगा 8 जमा 2 इत्थे जमा हो सकता है 2 हाँ हो सकता है
8 जमा 2 जमा फिर 1 जमा हो जाएगा जमा 1 8 तो 10 2 1 11 इस तरह तुहाडा कोड आ गया 11। हुण जिहड़ा 11 कोड आया ना इहदे विच तुसीं देखो तुहाडा 11 दा बाइनरी कोड क्या आ गया 1011 तो ये आपां कहांगे दिस इज द बाइनरी कोड फॉर 11। सपोज 25 दा बाइनरी कोड कढना हैगा ठीक है 25 दा बाइनरी कोड तुसीं किदां कढोगे जरा ध्यान नाल देखना 32 ਤੇ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ 25 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਂਗੇ 16 ਤੇ 25 ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ 16 ਪਲੱਸ 16 ਤੇ 8 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 24 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 8 24 ਤੇ 4 ਜਮਾ ਹੋਏਗਾ नहीं होएगा 2 जमा होएगा नहीं होएगा 1 जमा होएगा बिल्कुल होएगा 16 जमा 8 24 जमा 1 25 ये आ गया थोड़ा 25 का बाइनरी कोड 11001 इस तरह तुसी लिखोगे बाइनरी कोडिंग राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 क्वेश्चन कल जेडे ने कल के पेपर के आए ना जरा ध्यान नाल समझ लेना कि किस तरह आता है। इस तरह तुसी कोई भी डिजिट ले लो ठीक है 15 का कोड तुसी करना है 15 का कोड किदां करोगे हुण जरा ध्यान नाल देखियो 15 का कोड किस तरह तुसी करोगे 15 ਦੇ ਕੋਡ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 16 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ 15 16 ਔਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 8 ਲੈ ਲੋਗੇ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ 15 ਲਈ 8 ਜਮਾ 4 भी आएगा क्यों आएगा 4 क्योंकि 8 4 12 ਹੁੰਦਾ है 4 भी आ गया फिर 2 आ गया 12 13 14 हो गया और फिर 1 भी जमा हो गया ਇਹਦਾ मतलब ये चारों जमा हो गए 8 भी जमा हो गया 4 2 1 8 4 12 2 14 1 15 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ 15 ਦਾ ਆ ਗਿਆ that is 1111 ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ that is binary कोड राइट। सो इस तरह तुसी बाइनरी कोड किसी भी डिजिट का तुसी बाइनरी कोड कट सकते हो और वो डिजिट जिहड़ा है तुहानू इस तरह तुहानू लिखना पएगा 1010 दे विच 0101 या 1010 दे विच तुहानू लिखना पएगा और जिसले तुसी वो लिख लोगे तो तुहानू पता है ए सीरीज अकॉर्डिंगली तुसी ऐड करना है ठीक है। मान लो 50 का पूछा हैगा मैं बिल्कुल क्लियर कर देना इत्थे सीरीज है 1 2 4 8 16 32 64 ये सीरीज थोड़ी इस तरह राइट टू लैफ्ट जाएगी ठीक है फ्रॉम राइट टू लैफ्ट। हुण वो कहंदा 50 का बाइनरी कोड दसो जी 50 कित्थे आंदा है 64 ते 32 दे विचकार आंदा है इसदा मतलब 32 ऐड हो गया ठीक है जी। उस तो बाद 32 ते 16 किन्ने हुंदे आ 32 ते 16 किन्ने हो गए 48 तो यदा मतलब 16 50 तो घट है यदा मतलब ए भी जमा हो जाएगा 48 हुण 48 ते 8 50 तो उत्ते चल जाएगा 0 48 ते 4 ए भी 50 तो उत्ते चल जाएगा 0 48 ते 2 ये पूरा 50 हो गया यदा मतलब 48 प्लस जमा 2 और एक लोड नहीं जमा करन दी ये हो गया टोटल 50 हुण ये कितना रह गया 110010 ये तुहाडा आ गया बाइनरी कोड फॉर ठीक है। इस तरह तुसी बाइनरी कोड याद रखने हैं। हुण देखो क्वेश्चन किस तरह आंदा है इस तरह का तुहानू क्वेश्चन आएगा इन अ सर्टन कोड सिंबल 0 इज एट द रेट 0 का उन्हें की सिंबल दे दिता एट द रेट एंड फॉर 1 इट इज हैश जिथे आपां 01 लिख रहे सी आपां उत्थे की लिखना है एट द रेट और हैश लिखना है ठीक है। और ए सारा हुई है 0 एट द रेट आ गया 1 हैश आ गया 2 आएगा तो हैश 1 आएगा हैश 1 क्यों आएगा क्योंकि इस तरह लिखा होंगे ना तुसी 1 1 2 4 8 जे 2 करना है तो यदा मतलब इत्थे 1 आ जाएगा इत्थे 0 1 की है हैश और 2 की है एट द रेट इस करके उन्हें इनू इस लैंग्वेज दे विच लिखता है हैश एट द रेट। 3 जे करना है 3 का मतलब है कि 2 तो 1 3 दोनों जमा होने हैं 1 आंसर आएगा 1 मतलब हैश हैश उन्हें लिखता तो इस तरह वो लिख रहा है राइट कोई उहदे विच दिक्कत नहीं है। तुसी ये याद रखना 1 नू उन्हें सिर्फ सिंबल देता है एट द रेट 0 नू मतलब सिंबल देता है एट द रेट 1 नू सिंबल देता है हैश। हुण मैं इत्थे लिख लेना 0 जिहड़ा है एट द रेट है 1 जिहड़ा है हैश हैगा। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट 11 11 नू की रिप्रेजेंट करेगा सेम स्टोरी है एक स्टेप सिर्फ अगे चला गया 2 4 8 16 ठीक है।
ਹੁਣ 11 16 ਤੇ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 1 8 4 12 नहीं हो सकते 1 1 ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕੋਡ 1011 ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਿੰਬਲਸ ਪਾਣੇ ਆ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ 1 ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹੈਸ਼ 0 ਦਾ ਕੀ ਹੈ @ 1 ਦਾ ਹੈਸ਼ ਅਗੇਨ 1 ਦਾ ਹੈਸ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਕਰਤਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈਸ਼ @ ਹੈਸ਼ ਹੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ A इज द आंसर। सूरज कश्यप, हाँ जी सूरज जी, हाउ आर यू? 111 नहीं, राइट। हूँ दूसरा क्वेश्चन आ गया 15 कितना रिप्रेजेंट करोगे? सेम स्टोरी 1 2 4 8 16 15 16 और 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ मतलब 8 ਆ ਗਿਆ 8 ਆ ਗਿਆ 8 4 12 ਆ ਗਿਆ 12 13 14 ਆ ਗਿਆ और 15 ਆ ਗਿਆ तो 111 ਇਹਦਾ मतलब 1 ਦਾ ਕੋਡ ਕੀ ਸੀ ਹੈਸ਼ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ हैश 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 और इस तरह तुसी कोडिंग कर देनी है चारों हैश सी इज दी करेक्ट आंसर। यस 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 नहीं डी नहीं आएगा 0 @ है 1 हैश है यस हैश हैश रजनी बिल्कुल ठीक है मुकेश ठीक है गुरिंदर सी लपरी सी कौर सी बहुत ईजी होंगी है बाइनरी कोडिंग सिर्फ तुसी ये याद करना है कि किस तरह उन्होंने कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस ये जड़ा है की लिखा उन्हें हैश हैश @ हैश ये की होएगा इदा लिख लो 1 1 0 1 हूँ तुम इतने डिजिट्स लिख लो 1 2 4 8 ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ आंसर की आया 8 8 जमा होएगा 4 जमा होएगा 1 होएगा 8 4 12 1 13 तो ਇਹਦਾ करेक्ट आंसर कितना आ गया 13 इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी किरण हमेशा ही यही नंबर लेने हमेशा बाइनरी कोडिंग जदों भी तुसी करनी है इन्हां नंबरां नाल ही करनी है। ठीक है तो 1101 आ गया 1101 मतलब 1 वाले ऐड करने 0 वाले ऐड नहीं करने 13 इज दी राइट आंसर। हूँ आ गया हैश @ हैश मतलब 1 0 0 0 1 हूँ इतने तुसी की लिखते हो 2 सॉरी 1 then 2 4 8 16 ਇਹਦਾ मतलब केड़ा ऐड करना है 1 वाले ऐड करने हैं 16 और 1 16 जमा 1 टोटल आंसर आ गया 17 तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 17। राइट तो दिस इज योर बाइनरी कोडिंग। इस तरह देखो इन्हें की किया 0 नू की कहता एंड लिखता 1 नू स्टार देता बस इन्ना ही तुसी याद रखना 0 की हो गया एंड हो गया और 1 की हो गया स्टार हो गया इन्ना याद रखो बाकी तो एज इट इज सिंपल है। हूँ इन्हें पूरा पूछा होया ये देख लो ये पूछा 0 एंड हैगा ठीक है और 1 जिहड़ा है वो स्टार हैगा उन्हें इक्वेशन देती स्टार एंड स्टार स्टार एंड ठीक है इसका मतलब स्टार की है स्टार 1 है एंड 0 है फिर 1 1 फिर 0 0 हूँ तुम इतने लिख लो अपना बाइनरी सीरीज 1 2 4 8 16 32 32 32 हूँ देखो ऐड की करना है 31 वाले 32 8 4 ये 3 32 ते 8 40 ते 4 44 44 विल बी दी आंसर। यस इना बिल्कुल ठीक है गुरिंदर बिल्कुल ठीक है 44 इज दी आंसर। गौरव कलसी बिल्कुल ठीक है 44 मनप्रीत कौर 44 हरमन सिंह सैनी 44 गुरपाल जी जशन रजनी मुकेश वेरी गुड। चलो हुण मैनू इहदा आंसर दिओ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रिटन एज 78
यस ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 78 ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁਣ A B C D E और टफ नहीं है, तो बहुत इजी है। कुछ नहीं करना, एक नकल मारनी है सीरीज दी 01 लिख के, और कुछ भी नहीं करना है। इट इज नॉट टफ। इस तो टफ नहीं आता एग्जाम च, यही लैवल है जिहड़ा इहदा आएगा। हाँ नहीं, इस तो टफ नहीं आएगा, इजी है। यस, इन यही लेवल है, अंडरस्टैंडिंग है। शीना इज आंसरिंग ए, गौरव कलसी 1। इस तो अलग नहीं आते, यही टाइप है रीजनिंग दे विच, यही टाइप है जिहड़ी तुहानूं पूछी जाएगी। हरमन ए, मुकेश ए। चलो जी, मुकेश, गुरिंदर, गुरपाल, मनप्रीत, मनजीत, रवनीत ए। दैट्स गुड। चलो देखो, 78 नू पहले तुसी सीरीज लिख लो 1 2 4 8 16 32 64 और उस तो बाद आना 128। ठीक है, इस तरह आएगा। हम 64 तो शुरू करांगे क्योंकि 78 इन्हां दोनों के विचकार है, इसका मतलब 64 आएगा पहली गल। उस तो बाद 32 आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि बड़ी दूर गल चल जानी है। 16 आ सकता है, नहीं आ सकता क्योंकि ये भी बड़ी दूर गल चल जानी है। 80 तक गल पूछ जाएगी, है ना। 64 + 16 इज 80, तो ये भी गल नहीं बनेगी। हुण 8 आ सकता, बिल्कुल 8 आ सकता। 8 जिहड़ा है वो तुसीं नोट कर लो, 8 आ जाएगा। तो 64 + 8 कितना हो गया? 72 हो गया, है ना। 72 हो गया। उसके बाद आपका आ गया 4 और जोड़ लो तो 76 हो गया, एक और जोड़ लो तो 78 हो गया। इसका मतलब ये आपका आ गया 100,111,0। ठीक है, तो हुण तुसीं इहदा सिंबल की लिखिया सी आपां, 0 इज फॉर एंड, 1 इज फॉर स्टार। ये तुसीं लिखना है 1 की जगह स्टार। इत्थे आ गया स्टार, इत्थे आ गया एंड, अगेन एंड, फिर स्टार स्टार स्टार, लास्ट दे विच एंड। स्टार एंड 3 स्टार एंड ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने ए आंसर दिता है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो, फॉर द टाइमिंग आई एम सॉरी, आई नीड टू लीव बिकॉज नैक्सट क्लास थोड़ी आई थिंक स्टार्ट हो गई है। और टिल दैन इनू दोबारा अगर कोई ये डाउट होएगा वी विल डिस्कस इट फर्दर। जाते जाते सैशन नू लाइक जरूर कर जाना, सैशन नू लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो पंजाब अड्डा 24/7 चैनल। जिन्होंने आज पेपर है स्टूडेंट्स का, बेस्ट ऑफ लक, डू वेल इन योर एग्जाम, बी कॉन्फिडेंट और अपने प्रभु का नाम लैके, वाहिगुरु जी का नाम लैके, जिन्हें भी तुम मनते हो उन्होंने नाम लैके पेपर के बैठो और अच्छा परफॉर्म करो। बेस्ट ऑफ लक फॉर दैम एंड फॉर अदर्स। प्लीज़ जाते जाते सैशन लाइक